नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। आज हम बात करेंगे भारत में कोयले की कमी और उसके कारण हो रही बिजली की जो कमी है, जो देश भर में महसूस की जा रही है, उसको लेकर। आपको लग रहा होगा कि ये देश में क्या हो गया है? महँगाई से लेके जीडीपी और आर्थिक तंगी, कोरोना, शमशान में के बाहर कतारें, ऑक्सीजन की कमी, एक जो ऐसा मतलब हम लंबे समय से दिक्कतों से घिरे हैं। और एक भारी दिक्कत जो हमारे दरवाजे पे खड़ी है, वो है कि कुछ दिनों में बिजली की कटौती ऐसी होगी कि हो सकता है कि जैसे मैं और आप बात कर लेते हैं एक-दूसरे से ऑनलाइन, या आप अपने परिवार से जुड़े रहे हैं कोरोना के पूरे लॉकडाउन के पीरियड में या उस पूरे 1 डेढ़ साल के समय में, हो सकता है वो होना भी मुश्किल हो जाए। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस रुक जाएँ, हो सकता है कि आपकी फैक्ट्रीज़ बंद हो जाएँ, हो सकता है कि आपके घरों की बिजली जो है वो गुल हो जाए। तो एक ऐसा संकट जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, वो बिल्कुल नॉक नॉक कर रहा है, हमारे दरवाज़े पर है। यानी कि कुछ दिनों में हो सकता है कि आलम ऐसा हो कि बिजली जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी बन जाए, जिसको अफ़ोर्ड कर पाना कुछ ही लोगों के बस की बात हो, और हो सकता है उनको भी मुहैया ना हो पाए। भारी दाम की बढ़ोतरी कर दी जाए तब भी शायद ना हो पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा हालात हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या हालात इस वक़्त देश में बन रहे हैं। तो विद्युत उत्पादक संयंत्रों में कोयले की जो भारी कमी है, किल्लत है, उसके चलते देश के कई राज्य इससे ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं। झारखंड में आपूर्ति की कमी के कारण एक 285 मेगावाट से लेकर 430 मेगावाट तक की लोड शेडिंग करनी पड़ी है। ये झारखंड में है। वैसा ही बिहार में भी है। 5 गुना अधिक कीमत देकर भी पूरी बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। उसी तरह राजस्थान में भी ऐसा ही है। राजस्थान में कई दिनों से बिजली की भारी किल्लत है, और हम बात कर रहे हैं अभी देश की, फिलहाल अपने देश की, जहां क्या हालात बन रहे हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में एक भारी संकट है बिजली को लेकर। उत्तर प्रदेश में कई जो यूनिट है बिजली का, उसके दाम बढ़ चुके हैं, और ये आने वाले समय में और ये समस्या गहरा सकती है, भीषण हो सकता है ये पूरा का पूरा। 15 अक्टूबर तक पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि 15 अक्टूबर तक से पहले कोयले की सप्लाई पर किसी तरह से सुधार नहीं हो सकता है। यानी कि ये सीधा-सीधा कोयले से जुड़ा है। यानी अगर कोयले की किल्लत हुई, तो बिजली की किल्लत हुई। इसी तरह यही हाल मध्य प्रदेश में है। अब बुआई का समय आ चुका है मध्य प्रदेश में, बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये अचानक से जो है हमारे सामने एक इतनी विकराल समस्या खड़ी हो गई है कि हो सकता है कि हमें अंधेरे में जीना पड़े? इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये समस्या, तो मैंने कुछ एक आपको राज्य बताए हैं जहाँ पर ये समस्या जो है ऑलरेडी दिखने लगी है। लेकिन चीन भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है, और चीन के पास तो संसाधन है, धन है, चीन के पास तमाम सुविधाएँ हैं, इम्पोर्ट कर सकता है, उसके बावजूद भी चीन को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, और वो खुद भी बहुत बड़ी मात्रा में चीन जो है, उसके पास कोयले का भंडार है, लेकिन उसके बावजूद चीन को इम्पोर्ट करना पड़ा है, तो चीन भी सेम समस्या से गुजर रहा है, और भारत में भी यही समस्या है। भारत के पास तो संसाधन की भी कमी है, और आप देखिए ऐसे हम नहीं सोच सकते कि इस समस्या से हम निपटे कैसे। यहाँ तक कि आला अधिकारी, मंत्री ये कह रहे हैं कि ये समस्या आएगी, कुछ दिनों तक रहेगी और हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और अंधेरे में डालेगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, और ये कोरोना के सेकंड वेव के बाद ही क्यों दिख रहा है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के सेकंड वेव के बाद, यानी जो दूसरी लहर आई कोरोना की, उसके बाद डिमांड जो है प्रोडक्शन का कंपनीज़ की, वो बढ़ गई हैं, तो अचानक से बिजली की डिमांड बढ़ी है। इकोनॉमी जो हमारी कमज़ोर हुई थी, उसको रिवाइव करने की कोशिश है। तो इस कारण इस तरह की बातें हैं कि अचानक से बिजली की जो डिमांड है, वो बढ़ी है। अब देश में जो 70% बिजली जनरेट होती है, ये आपको बता दूं कि 70% बिजली जनरेट होती है कोल फायर्ड एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि कोयले के माध्यम से, और बाकी का जो है
वो आप रिन्यूएबल, इस पर हालाँकि भारत ने बहुत रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है हमारे देश के लिए। और अगर 70% जो कि एक बड़ा हिस्सा है, वो 70% कोयले से चलता है, कोयले से जनरेट होता है, और कोयले की देश में ऐसी समस्या आ गई है कि महज़ 3-4 दिन कब तक चले नहीं पता। तो हो सकता है कि जैसे हम लोग आपस में जुड़ जाते हैं, वो जुड़ना भी मुश्किल हो जाए। हो सकता है हमारी ज़िंदगी बिल्कुल थम सी जाए। एटलीस्ट लॉकडाउन में हम घरों में बैठे थे, हमारे पास टीवी था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में, और एक फेस्टिवल सीज़न आ रहा है भारत में, और तब ऐसी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप बोलेंगे कि क्यों नहीं हम इसको बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं? कोयला बाहर से तो इम्पोर्ट किया जा सकता है ना? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाहर से अगर कोयला, जैसे कि कई देश हैं, अम, आप इंडोनेशिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो ये जो देश हैं, यहाँ से अगर हम इम्पोर्ट करते हैं, तो इसके दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, और इम्पोर्ट करने से ये बेहद महँगा हो जाता है। तो हम इस महँगे कोयले को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कंपनियाँ जो हैं, पावर प्लांट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। और कोयले का जो आयात है, ये महँगा क्यों हो गया है? ये भी एक सवाल है। तो थर्मल कोयले की माँग में वृद्धि भारत तक सीमित नहीं है। कई देशों में कोविड-19 पूरे ज़ोरों पर है, और एक जो आप देखिए कि कोरोना के बाद सबको अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना है, हर जगह का उत्पादन वैसे बढ़ा है, तो हम उसको आयात कर पाने में बहुत हमें मुश्किल आ रही है, और महँगा इतना है कि हम उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब चीन जो है कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, भारी कमी का सामना कर रहा है। कई रिपोर्ट ये बताते हैं कि देश की सरकार ने घरों और दुकानों में बिजली के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी चीन में कई कंपनियाँ बंद हो गई हैं, कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो हैं ठप हो गई हैं, ये आप सब सुन रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन में, भारत में, और मैं भारत की ही आज बात करूँगी, कोयले की भारी कमी है। तो क्या कंपनियां ठप होने के मुहाने पर खड़ी हैं? क्या कंपनियां बंद हो जाएंगी? हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिलहाल कोयले की स्थिति देश में कैसी है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए के अगर हम आंकड़ों को देखें, तो पता चलता है कि भारत के 135 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में से 16 में 29 सितंबर तक शून्य कोयला स्टॉक था, यानी कि खत्म हो चुका था। 80% से अधिक संयंत्रों में एक सप्ताह से भी कम का स्टॉक बचा था, जबकि उनमें से आधे से अधिक के पास था स्टॉक जो सिर्फ 3 दिनों तक चल सकता था। यानी कई ऐसी ऐसे प्लांट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 दिनों का स्टॉक बचा है। ये हम 2-3 दिनों से सुनते आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक जो है खत्म हो रहा हो, क्योंकि जिस तरह से बिजली की कमी हर राज्य में फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उससे यही समझ में आ रहा है कि कोयले का स्टॉक बिल्कुल ही अब खत्म होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 से 4 दिन हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा गुलज़ार हो, लाइट हो, हम पूरा इस्तेमाल कर सकें। और भारत मुख्य रूप से आप देखिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से 300 से 400 मिलियन टन कोयले का आयात करता है। कोल इंडिया घरेलू खपत के लिए 600 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती है, 600 मिलियन टन से 700 मिलियन टन का। अब लेकिन घरेलू संकट ऐसा है, अपने देश में ही कोयला नहीं है, उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। तो क्या हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो हमारे लिए सस्ता रहेगा? क्या हम आम नागरिक भारत के उतना भुगतान कर पाएंगे? तो ये जो तमाम सवाल हैं, अब भारत, आप सोचते होंगे कि क्यों नहीं भारत ने, क्यों नहीं कोयले का स्टॉक बना लिया, क्यों नहीं भारत ने इस पर पहले सोचा? तो जो कोल इंडिया है वो आगाह करती है लोगों को कि आप अपने स्टॉक को आप जमा कर लें, क्योंकि मॉनसून का सीजन आने वाला है, इस तरह से आगाह किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो माइंस है उसमें पानी भर चुका है, तो वो जो स्टॉक बनाना चाहिए था, लोग नहीं बना पाए, तो उत्पादन कम है। अब इतना आपको लगता होगा कि कोल इंडिया का 600 से 700 मिलियन टन कोयला, लेकिन अपने देश की आबादी भी तो देखिए 140 करोड़ के करीब।
अब इतनी आबादी के लिए क्या वो इतना मिलियन टन, और जिस तरह से हम बिजली का उपयोग करते हैं बेखौफ बेअंदाज, तो हर एक इंडिविजुअल जो इस्तेमाल करता है उस पर हमें इसलिए कहा जाता है कि बिजली बचाओ, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ। हालांकि जो कई कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उन तक बिजली नहीं पहुंच पाती है, तो आप समझिए कि वो कंपनियां ठप हो जाएंगी। और आने वाला समय कैसा होगा? ऑलरेडी हम एक बदहाली के दौर से निकले हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ये कंपनियां अभी रिवाइव नहीं करती हैं तो फिर पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, तो हमारी इकोनॉमी एक बार फिर जो है रसातल में चली जाएगी। कहाँ हम जाएंगे नहीं पता। तो इस तरह की जो समस्या है हमारे देश के सामने खड़ी है, लेकिन इस पर किस तरह से काम होना चाहिए था, सरकारों ने इस पर क्या किया है, क्या हमारा घरेलू उत्पादन कम क्यों था, और कोल इतना महंगा हो गया है, तो आने वाले समय में जो यहाँ के नागरिक हैं वो कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे इससे निपटेंगे, ये तमाम सवाल लोगों के मन के अंदर है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी इज अ मेजर फैक्टर जिसको हम सोचें तो कर पाना बहुत मुश्किल है। तो भारत में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका जो 70% प्राथमिक ईंधन है यानी कोल से ही होता है। अब बाकी का हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद अगर हमारा ये 70% अफेक्टेड हो जाता है, तो सोचिए हमारा जो आयात होगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा। तो कोयले की कमी से 100% से अधिक तक उछाल के साथ साथ ये कोयला जो है अब आपको अब समझ में आने लगा है लोगों को, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं सोचा कि कोयला इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आज लग रहा है कि कोयला वास्तव में हीरा है। कोयले जिस कहते हैं ना ब्लैक डायमंड, तो आज समझ में आ रहा है ये वास्तव में इसको हीरा क्यों कहा जाता है। हमारा जनजीवन चलाता है, हमारी कंपनियां, हमारी फैक्ट्रियां, हमारा घर, हर जगह जो रोशनी बिखेरता है वो कोयले के माध्यम से ही होता है। अब कोयले की कमी से आप देखिए कई पावर प्लांट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अब ये जब बंद हो गए हैं तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कई राज्य इससे इफेक्टेड हैं, और यहाँ तक कि हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में भी उपभोक्ताओं के पास बिजली कंपनी के संदेश आने लगे हैं, उन तक मैसेजेस पहुंचने लगे हैं। और कोयले की कमी की वजह से कुछ घंटे बिजली कटौती के लिए लोगों को तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ राज्यों में तो पहले से ही बिना बताए ही बिजली कट जा रही है, यानी कि जिस तरह से दिल्ली को आगाह किया जा रहा है, कई राज्यों को तो ये पता भी नहीं है। और कई राज्य इसके लिए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से तैयार हो जाएं कि जो नहीं जानते हैं उनके सामने ये चुनौती बनकर सामने आएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन रेड्डी ने कोयला संकट की गंभीरता पर, और ये जो एक मुश्किल है, इतनी बड़ी मुश्किल है कि इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है, हस्तक्षेप की गुहार की है। और पंजाब में अगर आप देखें तो पटियाला शहर में 4-4 घंटे की बिजली कटौती ऑलरेडी दिखने लगी है। तो प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप की गुहार की जा रही है। अब यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आदत हो गई है संकटों से जूझने की, गुजरने की, और आपका जो वो क्षमता है बढ़ चुकी है, लेकिन ये जो एक दिक्कत है इससे बहुत कुछ बेहाल होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कोयला कितना इम्पोर्टेंट है और हमारी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। लेकिन अभी तो ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द कुछ सोचे, क्योंकि आने वाला दिन अगर अंधेरे में चला गया, तो ये भारत का ये जो फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है, ऑलरेडी लोगों को कहा जा रहा है पटाखे नहीं छोड़ो और ये नहीं करो, सोशल डिस्टेंसिंग और ये और वो, जिस पर हम फॉलो कर रहे हैं लंबे समय से जितने गाइडलाइंस हैं, उसके बाद हमें घरों में कैद होना पड़ेगा। और घर में भी कैसे रहें अगर बिजली ही ना हो तो इस पर सरकार अपना कुछ जवाब दे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर जुड़ूंगी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।